कैप्टनसी लिए, मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने दी है कैप्टनसी, वो खुद नहीं कहते। बात ठीक है। देखो हार्दिक पांड्या की जहां तक बात है, इस समय यार जितनी टॉक्सिसिटी फैल रखी है ना, जहां देखो जितनी रील्स देख लो, चाहे जितने भी पोस्ट देख लो, नए नए जो है वीडियो सामने आ रही है। उस दिन अहमदाबाद के ग्राउंड से जो उन्हें रोहित शर्मा के नाम से ट्रोल किया जा रहा था, उनको बू किया गया भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली। इंडिया में इससे पहले ऐसा कभी किसी प्लेयर के साथ हुआ ही नहीं। वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था ये, क्रिकेट के इतिहास में मेरे को नहीं लगता ऐसा कभी हुआ। ऐसा ट्रेड भी पहली बार हुआ था तो ये एक्सेप्टेड था, लेकिन इसमें हार्दिक पांड्या की गलती है ही नहीं। हार्दिक पांड्या को ऑफर किया गया, हार्दिक पांड्या नहीं गए थे मुंबई इंडियंस के पास, मुंबई इंडियंस गई थी हार्दिक पांड्या के पास। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। देखो देखा आयुष, जो लोग इस समय हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि हार्दिक पांड्या ने खुद से कुछ चीज नहीं की है, उसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम था। बिल्कुल, आप मैनेजमेंट को कोई नहीं कर रहा। मार्क बाउचर जो उनके थिंक टैंक है, उनको सोचना चाहिए था कि क्या चीजें कैसे वर्क करेंगी। आप कहीं से कप्तान ला रहे हो, आपको तो फिर जब आपको इतना ही प्यारा था ये प्लेयर तो आपने जाने क्यों दिया? अगर आपने जाने दिया तो आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि उसका क्या इमेज है और फिर क्या है। हार्दिक पांड्या ना, हाँ, ये एक गलती उन्होंने की कि उन्होंने लॉयल्टी नहीं रखी अपने गुजरात के साथ। गुजरात ने उन पर भरोसा दिखाया, जो उन्हें कप्तानी चाहिए थी कप्तानी दी। हार्दिक की ये गलती बस, लेकिन हार्दिक की अगर 30% गलती है तो 70% गलती मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट की है। इस समय सबसे ज्यादा गलती मेरे हिसाब से फैंस की है, क्योंकि आयुष, अगर मैं तुम किसी भी टीम को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके जो खिलाड़ी है उनका सम्मान करें, क्रिकेट का सम्मान करें। क्योंकि जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसमें क्रिकेट की इज्जत गिरती है। क्योंकि और आप अपने प्लेयर्स, आप ये कोई बिग बैश लीग या पीसीएल वगैरह नहीं चला, ये इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है और आप अपने प्लेयर्स को ही ट्रोल कर रहे हो, तो फिर आप क्या मैसेज दे रहे हो? केविन पीटरसन का एक स्टेटमेंट आया था कि ये पहली बार देखा गया कि इंडियन प्लेयर्स इंडिया में ही ट्रोल हो रहे हैं। ये मतलब अभी से 1.5-2 महीने बाद आपका वर्ल्ड कप आने वाला है, और यही आपके हीरो होंगे। फिर आप हार्दिक पांड्या पे फिर डिपेंड हो गए। मतलब यार हार्दिक पांड्या, ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या ने कुछ नहीं किया, उसने इंडियन क्रिकेट को इतना सारा चीज दिया, इतने सारे खुशी के मोमेंट्स दिए हैं ना, जो हम काउंट नहीं कर सकते। अरे रिसेंट में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के साथ कौन खड़ा था? सारी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई थी ना, हार्दिक पांड्या खड़े थे ना। लेकिन ये सब चीजें हम बहुत जल्दी बुला देते हैं, क्योंकि हम छोटी सी एक आईपीएल जैसी आती है, मुंबई इंडियंस फैन, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब फैंस। मैं हार्दिक पांड्या का फैन बन जाऊंगा, आप रोहित शर्मा का फैन बन जाएंगे, आप MS धोनी के फैन बन जाएंगे। हर फैंस जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा और फिर यही एक चीज जो हमको सामने निकल के दिखाई देगी, वो यही हुआ जो कि अहमदाबाद में दिखाई दिया। 1 लाख लोगों ने एक साथ, अभी बस ये अहमदाबाद में हुआ है, मुंबई इंडियंस अभी वानखेड़े में भी खेलेगी, ये चीज वहां पे भी कंटिन्यू होते जाएगा अनटिल अनलेस अगर हार्दिक मान लीजिए इस साल ट्रॉफी नहीं जिता पाते, तो फिर क्या मुंबई इंडियंस बैक करेगी? शायद कर दे, लेकिन फिर वो ट्रोलिंग चालू रहेगी ना। लेकिन ये ट्रोलिंग का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अनएक्सेप्टेबल हो गया आयुष, क्योंकि और वो एटलीस्ट ये फैंस में नहीं है, प्लेयर्स में भी रिफ्ट दिखता है, कहीं ना कहीं चीजें बाहर नहीं आती, मैनेजमेंट आने नहीं देती है, बट कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स में भी दिखता है, कोऑर्डिनेशन में भी दिखता है ये चीजें। लेकिन वे फैंस का दायित्व, हमारा तुम्हारा दायित्व बनता है कि हम उन खिलाड़ियों को बैक करें। जिस खिलाड़ी ने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब पूरी टीम आउट हो गई थी, ऑलमोस्ट पूरी टीम जब घर जा चुकी थी, हार्दिक पांड्या वो बंदा खड़ा था। फैंस ये कहते हैं, ये तो कहते हैं कि अगर उस समय हार्दिक पांड्या टिक जाता ना, 5-6 विकेट गिर चुके थे, हार्दिक पांड्या टिक जाता तो मैच खत्म कर देता। इस तरीके के उसका ऑरा है और आप उसको आज के समय में ट्रोल कर रहे हो। आज अभी 1.5-2 महीने बाद बस एक आईपीएल की कैप्टनसी के लिए, आईपीएल की कैप्टनसी क्या मुंबई इंडियंस ही ने तो बनाया है, घर वापसी हुई है, क्या दिक्कत है? वर्ल्ड कप के सामने आईपीएल एक तुच्ची सी लीग है, मैं सीधा कहता हूं। आईपीएल एक तुच्ची सी लीग है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वर्ल्ड कप के सामने कोई वैल्यू नहीं, बट आईपीएल का अपना वैल्यू है, बट इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, प्लेयर्स को ट्रोल नहीं करना चाहिए। आईपीएल एक मनी लीग, बेसिकली मनी फ्लो पे चलता है, तो अगर किसी ने पैसा चुना है तो बिल्कुल सही है, कोई लॉयल्टी भी चुन सकता है। सारे प्लेयर एक जैसे नहीं होते, सब MS धोनी विराट कोहली नहीं बन सकते ना। किसी को पैसा प्यारा है, वो पैसे पे गया ऑब्वियसली। इस पर हार्दिक पांड्या को हेट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आयुष के हिसाब से भी मुझे लगता है यही चीज ऑब्वियसली गलत है, बट जिस लेवल पे हो रही है ठीक है, गलती करी है, बट इतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं करी है कि मतलब ऐसा थोड़ी है कि इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान के लिए चले गए खेलने। ऐसा कुछ नहीं था कि जितना बड़ा इस चीज को बनाया जा रहा है, और फैंस को भी समझना चाहिए ये चीजें। तो आप लोगों को क्या लगता है, यानी कि हार्दिक पांड्या के साथ ये भी जो भी चीजें हो रही है, हेट फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, सही हो रही है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए।